वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन 1 एन इनविटेशन टू फाइट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस लेसन की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी, ये लेसन जो है इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकन्स के एक नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक पार्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है। वैसे तो इस नावल में बहुत सारे करैक्टर हैं, लेकिन यहाँ इस पार्ट में 3 कैरेक्टर डिस्कस होंगे। पिप जो कि मेन कैरेक्टर है, एस्टेला और पेल यंग जेंटलमैन। होता यह है कि पिप जो इसका मेन कैरेक्टर है वो एस्टेला के घर उससे मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे उसका सामना एक पेल यंग जेंटलमैन से होता है जो उसे लड़ाई के लिए इनवाइट करता है। तो पिप उससे लड़ाई करने पर मान जाता है और जब उनकी लड़ाई होती है पिप ही हमेशा उस यंग पेल जेंटलमैन को मारकर नीचे गिरा देता है। फाइनली फिर वो अपनी हार जो है तस्लीम कर लेता है और पिप से कहता है कि तुम जीत गए हो। हम अब इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से याद करें, ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी होगी। अब हम चैप्टर की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। एन इन्विटेशन टू फाइट, लड़ाई की दावत। इन द एक्सट्रैक्ट बिलो, नीचे दिए गए इक्तबास में, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल पिप, नॉवल का मरकजी किरदार पिप, डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन हिज चाइल्डहुड, एक वाक़या बयान करता है जो उसके बचपन में पेश आया। व्हेन आई हैड एग्जॉस्टेड द गार्डन एंड अ ग्रीन हाउस, जब मैं बाग और वो जगह जहाँ पौधों को ठंड से बचाने के लिए रखा जाता है देख कर थक गया, विद नथिंग इन इट बट अ फॉलन डाउन ग्रेप वाइन एंड सम बॉटल्स, जहाँ मैंने नीचे गिरी हुई अंगूर की बेल और कुछ बोतलों के सिवा कुछ ना पाया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द डिसमल कॉर्नर अपॉन विच आई हैड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने आप को एक वीरान कोने में, डिसमल का मतलब वैसे तो मायूस होता है, लेकिन अब कॉर्नर क्योंकि कोना है, हम कोने के साथ मायूस लगाएंगे तो सेंस अच्छी नहीं बनेगी। हम यहाँ कहेंगे कि एक वीरान कोने में पाया जिसे मैंने खिड़की में से देखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड है, यूज़ होता है और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट टेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। नेवर क्वेश्चनिंग फॉर अ मोमेंट दैट द हाउस वॉज नाउ एम्प्टी, सवाल की कोई गुंजाइश नहीं या बिलाशुबा एक लम्हे के लिए, बिलाशुबा कुछ भी आप इसमें कह दें, लेकिन जो इसमें अच्छी सेंस बनेगी वो ये बनेगी, एक लम्हे के लिए सवाल ना करते हुए या एक लम्हे के लिए शक ना करते हुए कि घर अब खाली था। आई लुक्ड इन एट एन अदर विंडो, मैंने एक और खिड़की में से देखा, एंड फाउंड माई सेल्फ टू माई ग्रेट सरप्राइज, और मैंने अपने आप को इंतहाई हैरत में पाया, एक्सचेंजिंग अ ब्रॉड स्टेयर विद अ पेल यंग जेंटलमैन, के घूरने का एक वसी तबादला हो रहा है एक ऐसे शख्स के साथ, विद रेड आईलिड्स एंड लाइट हेयर, जो कि जर्दी माइल है और उसके सुर्ख पपोटे और हल्के बाल हैं। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो मैंने अपने आप को इंतहाई हैरत में पाया एक जर्दी माइल नौजवान आदमी के साथ घूरने का वसी तबादला करते हुए, जिसके सुर्ख पपोटे और हल्के बाल थे। This young gentleman quickly disappeared and reappeared beside me. ये जर्दी माइल नौजवान आदमी तेजी से गायब हुआ और दोबारा मेरे पहलू में नमूदार हुआ। He had been at his books, वो अपनी किताबों पर। अब हम वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो अपनी किताबों पर था। मीनिंग इसका जो वर्ड्स का मीनिंग बन रहा है वो ऐसे ही बन रहा है, लेकिन हमेशा हम सेंटेंस बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसकी सेंस अच्छी बने। इसका हम कहेंगे कि ही हैड बीन एट हिज बुक्स, वो अपनी किताबों में मगन था या अपनी किताबों में मशगूल था। व्हेन आई हैड फाउंड माई सेल्फ
माई सेल्फ स्टेयरिंग एट हिम, जब मैंने अपने आप को उसे घूरते हुए देखा था, यानी कि जब उसने उसे देखा होगा खिड़की में से तो वो अपनी किताबों में मसरूफ था, लेकिन अब एंड आई नाउ सॉ दैट ही वॉज इंकी, और अब मैंने देखा कि वो स्याही माइल था, कि कपड़ों पर उसके स्याही लगी होगी, ऐसा कुछ होगा। हेलो सेड ही यंग फेलो, नौजवान साथी हेलो उसने कहा। हेलो बीइंग अ जनरल ऑब्जर्वेशन, हेलो एक आम मुशाहिदे के मुताबिक, विच आई हैड यूजुअली ऑब्जर्व्ड, जिसका मैंने अक्सर मुशाहिदा किया है, टू बी बेस्ट आंसर्ड बाय इटसेल्फ, खुद ही बेहतरीन जवाब होता है। यानी कि अगर उसने हेलो कहा है तो मैं भी जवाब में हेलो ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि यही एक बेहतरीन जवाब होता है। आई सेड हेलो पोलाइटली ओमिटिंग यंग फेलो, मैंने कहा हेलो नरमी से, पोलाइटली होता है नरमी से, शाइस्तगी से, ओमिटिंग हज़फ करते हुए, ख़त्म करते हुए साथी, नौजवान साथी का लफ्ज़, यानी कि उसने नौजवान साथी लगाया था लफ्ज़, इसने उसको ख़त्म कर दिया और सिर्फ कहा हेलो। शाइस्तगी से नौजवान साथी का लफ्ज़ हज़फ करते हुए, हु लेट यू इन, तुम्हें किसने अंदर आने दिया। सेड ही उसने कहा, मिस एस्टेला यानी कि मिस एस्टेला जो कि उसकी फ्रेंड थी, उसका उसने नाम लिया, घर भी मिस एस्टेला का था। हु गेव यू लीव टू प्राउल अबाउट, तुम्हें किसने इधर उधर घूमने फिरने की इजाज़त दी, या तुम्हें किसने बिला वजह घूमने फिरने की इजाज़त दी। मिस एस्टेला, अब फ़ौरन कहता है कि मिस एस्टेला ने, क्योंकि मिस एस्टेला का मैं फ्रेंड हूँ। कम एंड फाइट, आओ और लड़ो, सेट द पेल यंग जेंटलमैन, जर्दी माइल नौजवान आदमी ने कहा। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, बट फॉलो हिम, उसके पीछे चलने के अलावा मैं क्या कर सकता था। आई हैव ऑफन आस्क्ड माई सेल्फ द क्वेश्चन सिंस, उस वक्त से अक्सर मैं ये सवाल अपने आप से पूछा करता हूँ। बट वट एल्स कुड आई डू, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वट क्या एल्स भी, कुड आई डू, आई यानी कि मैं कर सकता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। हिज मैनर वॉज सो फाइनल एंड आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, उसका अंदाज इतना हतमी था और मैं इतना हैरान था। दैट आई फॉलोड वेयर ही लेड, कि मैं चलता गया जहाँ वो मुझे ले जाता गया। एज इफ़ आई हैड बीन अंडर अ स्पेल, जैसा कि मैं किसी जादू के तहत हूँ, या मुझ पर किसी जादू का असर हो गया है। आई फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड, मैं एक लफ्ज़ कहे बगैर उसके पीछे चलता गया। टू अ रिटायर्ड नोक ऑफ द गार्डन, बाग के एक ऐसे अलग थलग कोने की तरफ, फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू वॉल्स, जो कि दो दीवारों के मिलने से बना था। एंड स्क्रीन्ड बाय सम रबिश, और जिस पर कूड़ा क्रिकेट की कुछ ओट थी, या जो वो कोना कूड़ा क्रिकेट की कुछ ओट में था। ऑन हिज आस्किंग मी इफ़ आई वॉज सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड, मेरे पूछने पर कि आया मैं इस मैदान से मुतमईन हूँ। एंड ऑन माई रिप्लाइंग यस, और मेरे हाँ कहने पर, ही बेग्ड माई लीव टू एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए अपने आप को गैर हाजिर रखने के लिए मुझसे इजाज़त तलब की। ही बेग्ड माई लीव, मेरी इजाज़त तलब की, यानी कि अब उसको एक मैदान में लड़ने के लिए ले आया है, एक अखाड़ा उसने सजाया है, ठीक है, और उसको मुझसे पूछ रहा है क्या तुम इस जगह से मुतमईन हो जहां हमने लड़ना है। एंड क्विकली रिटर्न विद अ बॉटल ऑफ वाटर एंड आ स्पंज डिप्ड इन विनीगर, और तेज़ी से एक पानी की बोतल और एक स्पंज जो कि सिरके में डूबा हुआ था लेकर वापस आ गया। स्पंज यानी कि एक फोम का टुकड़ा होता है स्पंज, उसकी बात हो रही है। अवेलेबल फॉर बोथ, अब कहता है ये दोनों के लिए ही अवेलेबल होगा, यानी कि अगर उसको ज़ख़म आए तो वो उससे ये फोम का टुकड़ा जो है उससे अपने ज़ख़म को साफ़ कर सकता है या पानी पी सकता है। ये अवेलेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए जो है दस्तयाब होंगे। ही सेड, उसने कहा। प्लेसिंग दीज अगेंस्ट द वॉल, इन चीज़ों को दीवार के करीब रखते हुए। एंड देन फेल टू पुलिंग ऑफ नॉट ओनली हिज जैकेट एंड वेस्टकोट बट हिज शर्ट टू, और उसने अपनी ना सिर्फ जैकेट और वास्केट उतारना शुरू कर दी बल्कि अपनी कमीज़ भी। इन अ मैनर एट वंस लाइट हार्टेड, बिजनेस लाइक एंड ब्लड थर्स्टी, एकदम हल्के फुल्के, लाइट हार्टेड यानी कि हल्के दिल, अब हल्के दिल तो हम नहीं कहेंगे ना, यानी कि बिल्कुल फिक्र से आज़ाद, हल्के फुल्के, एकदम हल्के फुल्के, बिजनेस लाइक कारोबारी, एंड ब्लड थर्स्टी और खून का प्यासा होने वाले अंदाज में या खूंखार अंदाज में। उसका अंदाज ऐसा ही था कि बस अब ये तो पिप पे हमला आवर हुआ का हुआ।
My